नमस्कार दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर का 5th पार्ट होने वाला है। पिछले पार्ट्स आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी है, देखिए क्या हुआ है। यूएसएसआर 1991 में क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ का जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था वो क्या हो जाता है भाई साहब, बुरी तरीके से क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, मतलब भाई साहब जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी या जो सोशलिज्म था वो क्या है, बढ़िया तरीके से देश नहीं चल पा रहा था इस आइडियोलॉजी के कारण। ठीक है, तो क्या होता है भाई साहब, यहाँ से जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो यहाँ से भी क्या होता है, जो सोशलिज्म है वो भी क्या हो जाता है भाई साहब, कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन में कि जो वर्ल्ड वाइड है, अब वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन हो रहा है किसका, वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन हो रहा है किसका, कैपिटलिज्म का। किसका एडॉप्शन हो रहा है, कैपिटलिज्म का। ठीक है, तो भाई साहब जो न्यू कंट्रीज़ बने थे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होने के बाद, उन्होंने भी क्या अडॉप्ट करा, कैपिटलिज्म। क्या अडॉप्ट कर लिया, कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखिए जो पहले कंट्रीज़ थी यूएसएसआर की, जो कंट्रीज़ थी वो क्या फॉलो करती थी, सोशलिज्म। ठीक है, अब उनको अचानक से क्या बोल दिया गया कि क्या अडॉप्ट कर लीजिए आप, कैपिटलिज्म। क्या अडॉप्ट कर लीजिए, कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखिए होता क्या था, जो सोशलिज्म था उसमें क्या होता था, स्टेट ओनरशिप होती थी। क्या होती थी, स्टेट ओनरशिप। तो वैसे जितनी भी प्रॉपर्टी है, एसेट है, उनको सब कौन ओन करता था, तो स्टेट ओन करता था। और वहीं जो कैपिटलिज्म क्या था, उसका उल्टा था कि जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टी, उनको कौन ओन करेगा, तो प्राइवेट ओनरशिप। कौन ओन करेगा, प्राइवेट ओनर इसको ओन करेंगे। कि भाई साहब कैपिटलिज्म में क्या है, प्राइवेट ओनरशिप है। तो आप क्या बोलिएगा कि भाई साहब सोशलिज्म क्या अडॉप्ट कर लिए, कैपिटलिज्म। मतलब स्टेट ओनरशिप को ख़त्म करके क्या अपना लीजिए, प्राइवेट ओनरशिप। क्या अपना लीजिए, प्राइवेट ओनरशिप। अब देखिए ये सब चेंज लाना क्या था, आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई साहब जितनी भी स्टेट की प्रॉपर्टीज़ थी, कंपनीज थी, एसेट्स थे, संपत्ति थी, उन सबको क्या करना है, ख़त्म करना है, मतलब सेल करना है। और सेल किसको करना है, प्राइवेट प्लेयर्स को। और भाई साहब प्राइवेट प्लेयर्स का चाहेंगे कि हमको क्या है, चीज़ें क्या है, कम दाम में मिले। ठीक है, प्लस ऐसा कुछ चीज़ क्या है, मतलब कुछ चीज़ तो बिना मतलब कम रेट में बिक गई, प्लस उनको कुछ दाम ही नहीं मिला। भाई साहब ये जो शिफ्ट था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म तक का, ये क्या था, बहुत शॉकिंग था। ये क्या था, बहुत शॉकिंग था। क्यों शॉकिंग था? क्योंकि भाई साहब आसान थोड़ा है। अच्छा क्यों शॉकिंग था, ये आगे जाएगा। ठीक है, क्यों शॉकिंग था ये आगे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब ये जो प्रोसेस हुई, ये जो प्रोसेस थी काहे की, सोशलिज्म से ट्रांजिशन, सोशलिज्म में ट्रांजिशन करके कहाँ जाना, कैपिटलिज्म में। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया क्या, शॉक थेरेपी। क्या बोला गया इसको, शॉक थेरेपी। ठीक है, चलिए। अच्छा इसको प्रमोट कौन करवा रहा था, तो इसको प्रमोट करवा रहा था कौन भाई साहब, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कौन भाई साहब, वर्ल्ड बैंक और कौन भाई साहब, आईएमएफ। कौन प्रमोट कर रहा था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ प्रमोट करवा रहे थे। ठीक है, चलिए अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या लिख सकते हैं अपन शॉक थेरेपी की, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया ट्रांजिशन मतलब क्या, सोशलिज्म से कहाँ जा रहे हैं, सोशलिज्म को छोड़ कर कहाँ जा रहे हैं, कैपिटलिज्म में जा रहे हैं। ठीक है, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप एरिया, that was influenced by the World Bank and IMF, इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया क्या, शॉक थेरेपी। ठीक है, चलिए। तो भाई साहब कुछ नहीं है, सोशलिज्म से कहाँ जाया जा रहा है, कैपिटलिज्म में जाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो शॉक थेरेपी थी, या मतलब इनका जो फेज था, ये जो इनकी जो स्पीड थी वो क्या थी भाई साहब, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग थी। ठीक है, कहीं पे क्या थी, बहुत फ्रिक्वेंट थी। ठीक है, बहुत इंटेंस थी, बहुत ज़्यादा हो रहा था।
बहुत तेज़ी से हो रहा था, और कहीं क्या थी, बहुत धीमे से चल रहा था। ठीक है, चलिए, तो हो क्या रहा था, शॉक थेरेपी में क्या करना है भाई साहब, सोशलिज्म को छोड़ के किसको अडॉप्ट करना है, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना है। ठीक है, अब कैपिटलिज्म मतलब क्या, प्राइवेट ओनरशिप होगी, क्या होगी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। भैया पहले जो स्टेट ओनरशिप थी उसको ख़त्म करके क्या करना है, प्राइवेट ओनरशिप लाना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स। देखिए अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत सरकार ने क्या बेच दिए, एयर इंडिया, और किसको बेच दिया भाई साहब, टाटा ग्रुप को बेची है। तो टाटा ग्रुप क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये जो प्रोसेस हुआ सेल ऑफ एयर इंडिया, ये भी क्या था, एक प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट था। तो मतलब उस समय क्या हो रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था कि जितने भी जितनी भी स्टेट प्रॉपर्टी थी वो कौन खरीद ले रहे भाई साहब, प्राइवेट प्लेयर खरीद ले रहे थे, मतलब। ठीक है, चलिए, और क्या हो रहा था, और ये हो रहा था कि जो कलेक्टिव फार्मिंग थी, जो क्या थी, कलेक्टिव फार्मिंग थी। ठीक है, भाई साहब सब मिलजुल के फार्मिंग करेंगे और जो भी प्रोड्यूस होगा सब आपस में बांट लेंगे। इसको ख़त्म करके क्या ला दिया गया, प्राइवेट फार्मिंग। क्या ला दिया गया भाई साहब, प्राइवेट फार्मिंग। भैया सब अपनी खेती बाड़ी देखो, जिसको जितना उग रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए, मतलब क्या आ चुका है, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर आ चुका है। ठीक है, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ कैपिटलिज्म में कि प्राइवेट ओनरशिप आ चुकी है। ठीक है, किसकी, प्रॉपर्टी और एसेट्स की। प्राइवेटाइजेशन हो चुका है स्टेट एसेट्स का। कलेक्टिव फार्मिंग आ चुकी है, किसके हाथ में भाई साहब, मतलब सॉरी, कलेक्टिव फार्मिंग हट चुकी है और क्या आ चुका है, प्राइवेट फार्मिंग, मतलब कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर आ चुका है। ठीक है, चलिए, और क्या होता है भाई साहब इसके साथ जो एक्सटर्नल सेक्टर था, जो क्या था भाई साहब, एक्सटर्नल सेक्टर था, एक्सटर्नल सेक्टर था। मतलब कि भाई साहब जो विदेशी के साथ जो मतलब एक्सटर्नल सेक्टर बोल सकते हैं कि जो भी हमारा विदेश में जो व्यापार हो रहा है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर बोल सकते हैं। तो जो समय एक्सटर्नल सेक्टर था यूएसएसआर का, रशिया का, उसमें भी क्या है, चेंजेस आए। क्या है भाई साहब, चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, सबसे पहले ये आया भाई साहब, सबसे पहले क्या आया कि ट्रेड बढ़ाया जाएगा, ट्रेड बढ़ाया जाएगा दूसरी कंट्रीज़ के साथ। दूसरा क्या आया, फ्री ट्रेड लाया गया। क्या लाया भाई साहब, फ्री ट्रेड रिजीम लाई गई। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री ट्रेड रिजीम का मतलब ये होता है कि देखिए, एक होता है इंपोर्ट, मतलब दूसरी कंट्री से अपने देश में क्या आ रहा है भाई साहब, रॉ मटेरियल आ रहा है, कुछ भी गुड्स या सर्विसेज आ रही है। और दूसरा क्या होता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड या सर्विसेज ट्रांसफ़र हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो होता क्या था कि जब भी इंपोर्ट होता था उनमें क्या वैसे बहुत हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे। ठीक है, तो ये जो हैवी टैक्सेस हैं इनको क्या करना है, ख़त्म करना है। इसी को बोलते हैं क्या, फ्री ट्रेड रिजीम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई। किसकी बात हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई। इसमें क्या था, वैसे जो दूसरे देश के बिजनेसमैन है, ठीक है, या जो इन्वेस्टर्स है वो क्या है, अब यूएसएसआर में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब यूएसएसआर में जो भी कंपनीज़ हैं उनमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए, और क्या भाई साहब, ओपननेस लाएगी काय में, ओपननेस लाएगी काय में भाई साहब, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, भैया विदेशी लोग आके क्या करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप ये समझ सकते हैं कि भाई साहब जैसे आज क्या है, जैसे अगर एप्पल आगे कहाँ अपनी कंपनी खोल ले इंडिया में, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और क्या, ओपन एस बनाई गई किस लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। और क्या लाए गए, डीरेगुलेशन लाए गए, डीरेगुलेशन की बात हुई। भैया जो भी देखिए, रेगुलेशन मतलब क्या, भाई साहब कोई चीज़ रेगुलेट हो रही है, क्या रेगुलेट हो रही थी उस समय, इंडस्ट्रीज रेगुलेट हो रही थी। ठीक है, लेबर लॉज रेगुलेट हो रहे थे, तो इनको क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है उनके भाई साहब इंडस्ट्री के ऐसे लॉ बनाना है कि जो कि जिससे इंडस्ट्री के आसानी से प्रमोट हो सके, स्टैब्लिश हो सके, तो इसी को बोलते हैं क्या, डी रेगुलेशन। और क्या बात हुई, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की। किसकी बात हुई, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए आज इंडिया और डॉलर के भाई साहब आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इंडियन रुपी जो है वो डॉलर में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, चलिए, और क्या चेंजेस आए
भाई साहब अगला ये चेंज आया कि जो भी कंट्रीज़ थी, जो भी क्या यूएसएसआर वाली कंट्रीज़ थी, उनको डायरेक्टली काय से लिंक कर दिया गया, डायरेक्टली लिंक्ड कर दिया गया उनको काय से, वेस्ट से, मतलब किससे भाई साहब, यूएसए से लिंक कर दिया गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो भी ट्रेड होगा, जो भी ट्रेड होगा वो किसके साथ होगा, यूएसए के साथ होगा, या फिर क्या भाई साहब यूएसए के साथ मिलके ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट हैं, तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट हैं, वो क्या कर रही है भाई साहब, लीडर बन चुकी है। वो क्या बन गई है, लीडर बन चुकी है। काय का भाई साहब, लीडर बन चुकी है काय में, ट्रेड में, ट्रेड करने में किसके साथ, ये जो कंट्रीज थी यूएसएसआर वाली, इनके साथ ट्रेड करने में क्या बन चुकी है, लीडर बन चुकी है, प्लस क्या बन चुकी है, गाइडर, कि भैया हम बताएंगे आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, चलिए एक सिंपल और देख लेते हैं भाई साहब, एक बार ओवरव्यू लेते हैं किसका, शॉक थेरेपी का। देखिए शॉक थेरेपी क्या बताया मैंने, ये जो सोशलिज्म से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कहाँ, कैपिटलिज्म में, इसी को बोला जाता है क्या, शॉक थेरेपी। कि भैया ये क्या है, एक ऐसा मॉडल ऑफ ट्रांजिशन है जिसमें रशिया, सेंट्रल एशिया और यूएसए ने जो ट्रांजिशन किया सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में, ठीक है, और ये कहाँ से इन्फ्लुएंस था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, इसी को बोला गया क्या, शॉक थेरेपी। मतलब कुछ नहीं, सोशलिज्म से कहाँ जाना है, कैपिटलिज्म जाना है, इसी को बोला गया क्या, शॉक थेरेपी। अब देखिए क्यों आखिर इसको शॉक थेरेपी बोला गया, क्योंकि वैसे इसमें क्या है, शॉक लगा हो कुछ ना कुछ। कैसे शॉक लगा, सोशलिज्म से अचानक से कहाँ जाना है आपको, अचानक से जाना है आपको कहाँ, अपना कैपिटलिज्म में। ठीक है, तो ये समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। अगला टॉपिक क्या है अपना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, कि भाई साहब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुई, क्या क्या परिणाम आए। ठीक है, देखिए अब आपको समझ में आएगा इसको शॉक क्यों बोला गया। ठीक है, देखिए सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये रहा इसमें, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये रहा इसमें कि जो रशियन इकोनॉमी थी, रशिया प्लस जो यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी थी, वो क्या होगी, रूइन हो गई, मतलब क्या, खंडर हो गई भाई साहब, पूरी तरीके से क्या होगी, तबाह हो गई। रूइन द इकोनॉमी, रूइन द इकोनॉमी की भाई साहब, इकोनॉमी क्या है, बहुत बुरी तरीके से खंडर हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ठीक है, चलिए भाई साहब रशिया की जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ थी, जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ थी, इनको क्या ला दिया भाई साहब, सेल के लिए ला दिया गया। भाई साहब जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ है उनको क्या ला दिया गया, सेल की ला दी गया। मतलब ये क्या हो गई, बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई, बुरी तरीके से क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। ठीक है, और ये माना जाता है कि भाई साहब लगभग 90% जो इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है 90% इंडस्ट्रीज़ भाई साहब, जिसके बलबूते में क्या पूरा देश चल रहा है, उनमें भाई साहब उतनी लगभग पूरी इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई, सेल की ला दी गई। ठीक है, और सेल भी किस प्राइस में कर रहा है भाई साहब, बहुत लो प्राइस में करा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही लो प्राइस में क्या सेल कर दी जा रहा है। मतलब कुल मिला के भाई साहब यहाँ पे जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री वो क्या हो चुकी हैं, कोलैप्स हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब बेचा किसको जा रहा है भाई साहब, बेचा जा रहा है नो डाउट, किसको बेचा जा रहा होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को, किसको, प्राइवेट ओनर्स को क्या बेचा जा रहा है, ये स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, चलिए अब देखिए हुआ ये कि जो इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज थी, इनको कौन खरीदने वाले हैं, प्राइवेट प्लेयर्स। कौन खरीदने वाले हैं, प्राइवेट प्लेयर्स खरीदने वाले हैं। अब देखिए भाई साहब बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, कम में बेचो और ज़्यादा में, सॉरी कम में खरीदो और ज़्यादा में बेचो। ठीक है, तो भाई साहब प्राइवेट प्लेयर का चाहते थे कि जो इंडस्ट्री है इनको क्या हम लो प्राइसेस में खरीदें, किस में खरीदें, लो प्राइसेस में खरीदें। ठीक है, तो भाई साहब एकदम कौड़ी के भाव में क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया। इसी कारण इसको क्या बोला गया, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। भाई साहब पूरी इंडस्ट्री को क्या दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। ठीक है, और किस प्राइस में भाई साहब, अंडर वैल्यूड प्राइस में, अंडर वैल्यूड प्राइस में। भाई साहब मान के चलिए 1 करोड़ की क्या है इंडस्ट्रीज है, इसको 1 लाख में बेच दिया जा रहा है, 1 लाख है उससे कम। ठीक है, मतलब बहुत ही थ्रो अवे प्राइस में, थ्रो अवे प्राइस में। ऐसा कबाड़ी में नहीं बेचते क्या अपन सामान, बस वही प्राइस में क्या हो रहा है, इन इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया जा रहा है। ठीक है, और इंडस्ट्री क्या होती है भाई साहब, कोई भी देश की नींव होती है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो सेल हो रहा था, ये जो सेल हो रहा था, इसमें क्या हुआ, जो सिटीजन्स हैं भाई साहब, सिटीजन्स भी क्या है, पार्टिसिपेट कर सकते थे। जो सिटीजन्स हैं इनको क्या दिए गए, वाउचर्स दिए गए, क्या दिए गए,
वाउचर्स मतलब टोकन दिए गए कि आप क्या करें, इस सेल में पार्टिसिपेट करें, इस सेल में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। बट होता क्या है भाई साहब, उस समय क्या था, इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, तो सिटीजन्स क्या है, सिटीजन्स को चाहिए था क्या, मनी, सिटीजन्स को क्या चाहिए था, मनी। तो वो क्या करते हैं, जो वाउचर्स हैं वो कहाँ बेच देते हैं, ब्लैक मार्केट में जाके क्या करते हैं भाई साहब, बेच देते हैं, ठीक है। क्यों, वही सिंपल सी बात है, उस समय इन्फ्लेशन आई थी, बहुत महंगाई थी, ठीक है, तो उनको चाहिए था क्या, मनी। तो भाई साहब वाउचर बेच के क्या ले लिए, उन्होंने मनी ले लिए, ठीक है। चलिए पहला पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ भाई साहब, कोलैप्स ऑफ स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री, दे वर सोल्ड एट अ वेरी अंडर वैल्यूड प्राइस एज दिस वाज द लार्जेस्ट गेराज सेल इन द हिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ भाई साहब। जो रशियन करेंसी है, जो क्या है, रशियन करेंसी है, क्या रशियन करेंसी, वो है भाई साहब रूबेल, क्या नाम है, रूबेल, क्या है वहाँ की, रशिया करेंसी, कहाँ की, रशिया की। ये क्या है, बुरे तरीके से डिक्लाइन हो गई, उसका प्राइस क्या भाई साहब, डिक्लाइन हो गया। इसका मतलब कोई क्या समझिए, कोई अमेरिकन बंदा आया, ठीक है, अमेरिकन बंदा आया डॉलर लेके, कहाँ, अभी इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, कहाँ आया, इंडिया आया, ठीक है। इंडिया में क्या चलता है भाई साहब, रुपया चलता है, क्या चलता है, रुपया चलता है, ठीक है। तो उसको डॉलर को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपया में, काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपया में, ठीक है। मान के चलता अभी कितना रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, कितना रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है, वो 10 साल बाद आता है वापस इंडिया, ठीक है, 10 साल वापस आता है इंडिया। अब क्या कर रहा है, वो डॉलर को काय में कन्वर्ट कर रहा है, रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन अब कितनी कीमत हो गई है, अब होगी भाई साहब 70 रुपये, मतलब $1 की कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 70 रुपये, और पहले कितना मिल रहा था भाई साहब, 10 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो इंडियन रुपी है, जो क्या है, इंडियन रुपी है, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं क्या भाई साहब, डिवैल्यूएशन, मतलब डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है। तो अब इसकी जगह क्या रख दीजिए, जो रुपया है, इंडिया का रुपया है, इसकी जगह क्या रख दीजिए, रूबेल। मतलब डिसइंटीग्रेशन के पहले $1 के बदले कितना मिलता था, 10 रूबेल, बट 10 पर डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, $1 की जगह कितना मिल रहा है, 70 रूबेल, ठीक है। मतलब कि भाई साहब मान के चलिए कोई प्रोडक्ट है 10 रुपये का, ठीक है, तो पहले कितना था, एक प्रोडक्ट मिलता था भाई साहब $1 में, लेकिन अब कितना है, अब भाई साहब $1 में आपको, ठीक है, 7 प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 70 रूबेल, ये है भाई साहब, यही हुआ क्या भाई साहब, जो रशियन करेंसी थी रूबेल, वो क्योंकि बुरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है, ठीक है। अब डिक्लाइन हो चुकी है, जिससे क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, मतलब कि भाई साहब महंगा आ गई, महंगाई आ चुकी है। और जब महंगाई आ गई है, तो जो पब्लिक है, जो पीपल है, उनकी जो सेविंग्स थी वो क्या हो गई भाई साहब, ख़त्म हो गई। पीपल की जो सेविंग्स थी वो क्या हो गई, एंड हो चुकी है। और क्या हुआ, अब देखिए हमने देखा था जो कलेक्टिव फार्मिंग है, कलेक्टिव फार्मिंग है, इसकी जगह क्या ला दिया गया, प्राइवेट फार्मिंग, प्राइवेट फार्मिंग। अब देखिए भाई साहब अचानक से थोड़ा हो जाएगी, क्या है, जितने भी लोग की प्रॉपर्टी उनको सब कौन खरीद ले, प्राइवेट लोग खरीद लें, तो ऐसा तो अचानक से बहुत हो नहीं सकता ना। तो क्या हुआ, जो फार्मिंग थी वो भी क्या हो गई भाई साहब, बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई, वो भी क्यों हुई, बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। और जब कोलैप्स हो गई तो यहाँ पे क्या आ गई, फूड इनसिक्योरिटी, क्या आ चुकी है, फूड इनसिक्योरिटी, मतलब क्या भाई साहब खाने पीने को कुछ था नहीं। तो क्या हो गया, इम्पोर्ट ऑफ फूड स्टार्टेड, इम्पोर्ट ऑफ फूड इम्पोर्ट ऑफ फूड स्टार्टेड, कि अब बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है, ठीक ठीक है। अब देखिए 1999 तक, ठीक है, 1999 तक क्या होता है भाई साहब, जो रशिया की जीडीपी थी, जो क्या थी, रशिया की जीडीपी थी, वो क्या होती है, 1989 के लेवल से भी क्या थी, डाउन थी। मतलब भाई साहब बोल सकते हैं 10 साल तक क्या रशिया रिकवर नहीं कर पाया इस शॉक थेरेपी के कारण, ठीक है। चलिए और क्या था, अगला ये था, अब देखिए कि भाई साहब सोशलिज्म ख़त्म हो चुका है, सोशलिज्म क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। मतलब जो गवर्नमेंट का रोल था वो भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और भाई साहब मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रोवाइड कराती थी, सब्सिडी प्रोवाइड कराई थी, क्या प्रोवाइड कराई थी, सब्सिडी। भाई साहब जो भी सामान है वो क्या है, हम आपको थोड़ा कम दाम में दे सकते हैं, किसके थ्रू, सब्सिडी के थ्रू। तो गवर्नमेंट के करी ये सब्सिडी बंद हो चुकी है। अब भाई साहब जो सब्सिडी बंद हो चुकी है, तो जो जो पब्लिक थी, जो काय पे डिपेंड थी, सब्सिडी पे डिपेंड थी, वो काय में आ गए भाई साहब, गरीबी हो गई, ठीक है, गरीबी रेखा में आ गए, मतलब बिलो पॉवर्टी में आ गए, ठीक है, गरीब स्थिति में आ गए, पॉवर्टी बढ़ गई भाई साहब वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो मिडिल क्लास था, जो क्या थी भाई साहब, मिडिल क्लास थी, ठीक है, वो कुछ कहाँ शिफ्ट हो गई, पॉवर्टी में चले गए भाई साहब, बहुत गरीब हो गए। या कुछ क्या हो गया भाई साहब, लेफ्ट कंट्री, लेफ्ट क्या भाई साहब, कंट्री। अब मिडिल क्लास तो थे, प्लस उनके साथ भी क्या थे,
कुछ और भी लोग थे, जैसे कि भाई सब कुछ इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, इंटेलेक्चुअल बंदे भाई सब क्या है, होशियार बंदे, ठीक है। प्लस कुछ एकेडमिक बंदे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत दिमागदार वाले बंदे जैसे, ठीक है। प्लस जिनके पास क्या था भाई साहब, हाई मैन पावर था, हाई मैन पावर था, ठीक है। तो ये लोग भी क्या हो गए भाई साहब, ये लोग भी क्या है, या तो भाई साहब गरीब गरीब हो गए, या तो क्या है लेफ्ट कंट्री। मतलब आप समझ सकते हो भाई साहब क्या मंजर होगा उस समय यूएसएसआर का, ठीक है। इसी कारण से क्या बोला जा रहा है, इसको शॉक थेरेपी बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या आ गया है, प्राइवेटाइजेशन आ चुका है। अब प्राइवेटाइजेशन आ चुका है तो यहाँ पे क्या बढ़ गई भाई साहब, डिस्पैरिटीज़ बढ़ गई। क्या बढ़ गई, डिस्पैरिटीज़ बढ़ गई। डिस्पैरिटीज मतलब समझ सकते हैं कि आप, इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है, असमानता क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पहले यूएसए सोशलिज्म में क्या था कि भाई साहब सबसे लोग क्या है, सबको इक्वल भाग मिलेगा। बट अब क्या है, प्राइवेटाइजेशन आ चुका है। भाई साहब जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वो उतना अच्छा तरीके से रह पाएगा। अब प्राइवेटाइजेशन आ चुका है, डिस्पैरिटी बढ़ चुकी है, रिच पुअर का भेदभाव बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब क्या आ चुकी है, रिच पुअर में इनइक्वालिटी आ चुकी है, ठीक है। चलिए ये तो बात होगी सब इकोनॉमी की। क्या पॉलिटिकल भी कुछ चैलेंजेस आए, बिल्कुल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी आए कुछ, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी आए, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखिए क्या होता है इसमें, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है कि बात किसकी हुई थी, डेमोक्रेसी लाने की, ठीक है। डेमोक्रेसी लाने की मतलब क्या लाना है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाना है। क्या लाना है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। अब भाई साहब जब डेमोक्रेसी लाना है तो भाई साहब इकनॉमी क्या बहुत बुरे तरीके से क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अब भाई साहब इकनॉमी में ध्यान देंगे या अपन डेमोक्रेसी लाने में ध्यान देंगे, तो उस समय हुआ ये, वैसे अब डेमोक्रेसी लाने में क्या है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड द प्रायोरिटी एज द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। भाई साहब इकोनॉमी क्या है, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी की बात हुई है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण पीछे रह गई, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना यहाँ का, इन कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी क्या बना भाई, बहुत मतलब हरी में बना है। क्या बना है, बहुत हरी में बना है भाई साहब, बहुत जल्दबाजी में बन गया, ठीक है। एक बोला जाता है ना, जस्टिस इन हरी इज जस्टिस, सॉरी जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। भाई साहब बीच हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हरी में बनाया तो कैसे बन गया भाई साहब, बहुत ही मतलब उतना कुछ खासा नहीं बना है, ठीक है। तो हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हरी में बना, मतलब बहुत जल्दबाजी में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उससे क्या हुआ, जो रशिया का एग्जीक्यूटिव था, जो रशिया क्या था, एग्जीक्यूटिव था, मतलब कौन भाई साहब, जो प्रेसिडेंट था, जो कौन था, प्रेसिडेंट था, उसको क्या भाई साहब ज़्यादा पावर मिल गई, ठीक है। पावर क्या होगी, बहुत ज़्यादा मिल चुकी है, ठीक है। पावर्स क्या है भाई साहब, बहुत ज़्यादा मिल चुकी है। और भाई साहब जो डेमोक्रेसी थी, मतलब जो पार्लियामेंट लाने की बात हुई, देखो जो पार्लियामेंट्री पावर थी वो क्या थी, एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट बहुत वीक थी, बहुत वीक थी, ठीक है। चलिए और क्या हुआ, जो सेंट्रल एशियन है, जो क्या भाई साहब सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, कोई बंदा आया और खुद के बन गया, बोले मैं कौन हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मैं कौन हूँ, प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, ठीक है। और उसने क्या है, अपने हाथों में पूरी पावर ले चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब भाई साहब प्रेसिडेंट आ गया, बन गया, तो प्रेसिडेंट क्या बन गए, अथॉरिटेरियन बन गए, अथॉरिटेरियन बन गए भाई साहब, अपनी मनमानी चलाने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले बोले कि भाई साहब हम 10 साल के प्रेसिडेंट रहेंगे, फिर क्यों बोले अगले 10 साल तक रहेंगे, तो ऐसा क्या भाई साहब चलती रहा, और क्या बन गया, अथॉरिटेरियन रूल चालू हो गया। मतलब क्या होगा, पहले भी अथॉरिटेरियन था, अभी भी क्या है, अथॉरिटेरियन ही है भाई साहब। क्या कुछ मतलब ही नहीं निकलता करने का, ठीक है। जैसे कौन भाई साहब, जैसे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब देखिए जो कंट्रीज है इनको क्या है भाई साहब, मैप भी मार्किंग करते करते जाइए, ताकि क्या है आपका जो वर्ल्ड मैप है उसमें क्या एक बढ़िया पकड़ बन सके। तुर्कमेनिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान, इनमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट क्या हो गया भाई साहब, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या खुद को अपॉइंट कर लिया 10 साल की, और फिर क्या बोले ये हम अगले 10 साल की क्या खुद को अपॉइंट करते हैं। अरे ये क्या बात हुई, ठीक है। अब देखिए, अब बात करें किसकी, जुडिशरी की। अब बात करें किसके भाई साहब, जुडिशरी की, मतलब न्यायपालिका की। अगर बात करें जुडिशरी की तो वहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कुछ ज़्यादा थी नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कुछ ज़्यादा खास थी नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब होता क्या है, शॉक थेरेपी आ गई, कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया हमने, क्या है बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई साहब ऐसे चलता जाता है, कब
आता है 2000, मतलब 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है, तब जाके कहीं क्या होता है, रशिया क्या होता है, रिकवर कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपोर्ट चालू कर दिया था। रशिया क्या होता है, चलिए देखिए, रशिया का रिवाइवल कब होता है? रिवाइवल चालू होता है कहीं ना कहीं, कहाँ भाई साहब, 2000, ईयर 2000 में स्टार्टिंग होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था, जो रशिया है वो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है भाई साहब, एक्सपोर्ट चालू कर दिया किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे क्या, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, प्लस मिनरल्स का चालू कर दिया, एक्सपोर्ट चालू कर दिया। मतलब भाई साहब रशिया क्या दुनिया भर में नेचुरल ऑयल बेच रहा है, ऑयल बेच रहा है, नेचुरल गैस बेच रहा है। ठीक है, ये सब एक्सपोर्ट कर रहा है। प्लस कंट्रीज जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये भी क्या करने लगे, ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने लगे। अब देखिए, ये तो ठीक है, प्लस अदर जो कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, अपनी टेरिटरी से क्या ले जा रहे हैं, पाइपलाइंस को अलाउ करवा रहे हैं। कौन सी पाइपलाइंस आई थी, जिससे क्या हो रही है, गैसेस जा रही हैं, नेचुरल गैस ट्रांसफ़र हो रही है, उन पाइपलाइंस को अपनी टेरिटरी से क्या करवा रहे हैं, अलाउ करवा रहे हैं। ठीक है, टेरिटरी से क्या भाई साहब, पाइपलाइन बिछाओ ले जाओ। क्या फ्री फुकट में? नहीं भाई साहब, इसके लिए देना पड़ता था रेंट। जो जिस कंट्री में पाइपलाइन जा रही है उसके लिए उस कंट्री को क्या देना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था, जिस कंट्री में क्या है, पाइपलाइन गई है। ठीक है, तो ये थी भाई साहब क्या, शॉक थेरेपी और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी के। तो आज भी इतने भाई साहब, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।